भारत माता की जय, भारत माता की जय। पीछे आ जाओ यार। आज यो आप प्रदर्शन उग्र प्रदर्शन देख रहे हैं कालीबाड़ी हाईवे चौक के अंदर। ये प्रदर्शन है उस बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जिसने बड़ी बेहरामी के साथ एक वीडियो जो परसों चौथ पूरे भारत में पूरी दुनिया में देखा, जिसमें हमारे एक हिंदू युवक जिसका नाम दीपू चंद्र दास था, उसको बड़ी बेहरामी के साथ इस निंदा के झूठे आरोप में फंसाया गया। फिर उसके साथ बेहरामी से कातलों द्वारा, उन जिहादियों द्वारा क्रूरता की गई, उनके साथ बर्बरता की गई। एक आदम युग वाला जो युग हमें देखने को मिला कि ये मानसिकता, ये विचारधारा जो सदियों से चलती आ रही है हिंदुओं के खिलाफ, वो आज भी जिंदा है। उनकी मानसिकता में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उस जिहादी मानसिकता के साथ उन लोगों ने दीपू चंद्र को वहां पे मारा, हत्या की और उसे जिंदा जलाया गया। ये मानसिकता भारत के अंदर भी है। सदियों से इस मानसिकता का पालन पोषण हो रहा है। जो यहाँ के जिहादी लोग हैं, जो लोग यहाँ पे उनको पोषित कर रहे हैं, भारत के अंदर भी ऐसे लोग हैं। लेकिन अब जो भारत पाकिस्तान के साथ 70 सालों से निपट रहा था, वही अब भारत बांग्लादेश के अंदर बनने जा रहे हैं। अगर हम भारत सरकार से आज आग्रह करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से कि तत्काल प्रभाव से उस बांग्लादेश को जो भारत ने ही जन्मा था, जिस भारत ने उसको आबाद किया था, अब उसका समय आ गया है उस बांग्लादेश को बर्बाद करने का। अगर भारत उसको आबाद कर सकता है तो भारत उसे बर्बाद भी करेगा। यही थोड़े दिनों में देखने को मिलेगा। हिंदुओं की दयनीय स्थिति है उस बांग्लादेश के अंदर, जहाँ से वो 33% थे, आज वो घटकर सिर्फ 8% रह गए हैं। वहाँ पे धर्मांतरण जहाज चलता है, वहाँ पे लैंड जहाज जो भारत में चल रहा है, वहाँ पे जो जिहादी लोग हैं वो हिंदू दलित बेटियों के साथ, हिंदू बेटियों के साथ शादी करते हैं, जबरन धर्मांतरण कराते हैं। साथियों, बहुत सहन कर लिया हिंदू समाज, सनातन समाज अब सहन करते करते उस दिशा में पहुंचा है कि अब उस जूनियर सरकार को जवाब देना बहुत जरूरी हो गया है। हम आज आग्रह करते हैं, अगर भारत सरकार ये हिंदुओं का जो आक्रोश देख रही है, अगर आप मौका दें उस बांग्लादेश को मिट्टी में मिलाने के वो दिन दूर नहीं है। हम एक बार भारत सरकार से आज के इस कार्यक्रम जो जहाँ पे विरोध प्रदर्शन हुआ है, हम भारत के उन जिहादी मानसिकता वाले लोगों को भी बता देना चाहते हैं कि भारत का हर हिंदू बांग्लादेश के हर हिंदू के साथ है, पाकिस्तान के हर हिंदू के साथ है। अगर उनके साथ अन्याय हुआ तो अब भारतीय सनातनी हिंदू चुप नहीं बैठेगा और एक चीज का जवाब देगा। एक रोष प्रदर्शन किया है सर्व समाज ने यहाँ इकट्ठे होकर बांग्लादेश में जो अत्याचार, जो निर्मम हत्या और जिस तरीके से पिछले कई महीनों से हम देखते आ रहे हैं कि बांग्लादेश आए दिन ऐसी हरकतें कर रहा है। एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू समुदाय के लोगों को जिंदा जलाने का प्रयास, जो अत्याचार इंसानियत के खिलाफ जो उन्होंने एक अत्याचार किया है, उसके विरोध में आज कठुआ कालीबाड़ी चौक में हम सब सदस्य बैठे हैं। एक पैगाम देने का प्रयास कि सुधर जाओ,
ये इंसानियत का कत्ल, हिंदुओं पे अत्याचार नहीं सहेंगे। और दूसरी तरफ हम इसके साथ साथ ये भी पैगाम देना चाहते हैं, यहाँ मोदी जी की सरकार है, कमज़ोर सरकार नहीं है। उचित समय पे उचित फैसला होगा और बांग्लादेश जिस भाषा में समझना चाहता है उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। आज हमने लोकतंत्र के तरीके से एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन नेशनल हाईवे कालीबड़ी से हमने आज बैठे हैं, अपना रोष प्रदर्शन करने के लिए बैठे हैं। और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर समाज, सर्व समाज ने इसका कड़ा विरोध किया है। आज एक मैसेज, एक पैगाम देने का प्रयास है कि ये बदमाशियाँ, ये अत्याचार, इंसानियत का कत्ल और विशेष तौर पे हिंदुओं को टारगेट करके टारगेट किलिंग करना, जिंदा जलाना, बच्चियों पे अत्याचार करना, हिंदुओं पे अत्याचार करना, ये एक सोची समझी साजिश है इन हमारे पड़ोसी देश की। मगर उनको एक चिताना चाहते हैं, ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस लोकतंत्र के माध्यम से हमने जो हमारे पास एक माध्यम जो बचा था, उस माध्यम से आज हमने पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन की है। मगर हम आपके माध्यम से सरकार को भी कहना चाहते हैं कि सरकार को भी फैसला लेना चाहिए कि इस अत्याचार पे ऊपर लगाम कैसे लगाई जाए, इस अत्याचार को बंद कैसे किया जाए। और सर्व समाज से मैं ये कहता हूँ कि हमें पीसफुल तरीके से ही अपना डेमोन्स्ट्रेशन करना है, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। 2-4 दिन पहले बांग्लादेश ने जो हिंदू समाज के दीपू दास के ऊपर जो घिनौना प्रहार किया है, उसके कपड़े उतार करके उसको मारा गया है, उसको खंबे से टांग करके जिंदा जलाया गया है। हर बार हिंदू को टारगेट किया जाता है। ये बांग्लादेश के लोग, इनकी जिहादी मानसिकता है। मैं केंद्र सरकार से निवेदन करता हूँ कि बांग्लादेश ऐसे सुधरने वाला नहीं है। हम सक्षम हैं। बांग्लादेश के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ से निवेदन करता हूं कि जो बांग्लादेशी हमारे कठुआ में रेडी वाले, फड़ी वाले मोमोज बेचते हैं या फ्रूट बेचते हैं, जूस बेचते हैं, मेरा निवेदन है इनकी शिनाख्त की जाए। ये लोग फेरी वाले, घर घर में जो कपड़ा बेचने वाले लोग हैं, इनकी शिनाख्त की जाए। ये लोग कौन हैं, कहां से आए हैं। और मैं अपने लोगों से भी निवेदन करता हूं, इन लोगों को ना घर मकान किराए पर दीजिए और ना दुकान किराए पर दीजिए। अगर देंगे तो जो स्थिति आज बांग्लादेश की है वो स्थिति कठुआ की भी बन सकती है। मेरा आप सबसे निवेदन है, कृपा करके आप कहते हैं केला तब ना चेतिया जब डींग लगाई बेर, अब के चेते क्या चेत जब कांटोली नो घेर। जब केले के वृक्ष के साथ बेर का वृक्ष लगाया गया तब केले का वृक्ष सावधान नहीं हुआ। जब कांटों ने उसको घेर लिया उस समय सावधान होने का कोई अर्थ नहीं। इसलिए मैं सभी हिंदू भाइयों से निवेदन करता हूं, सतर्क हो जाइए। ये लोग रैकिंग कर रहे हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में ये सामान बेच रहे हैं। इन लोगों पर ध्यान रखिए। बाजार पर किराए पर दुकानें ली हैं, इन लोगों का ध्यान रखिए। ये रैकिंग पे आए हैं, इनको फंडिंग होती है और सस्ता सामान देते हैं। और हमारे जो व्यापारी लोग हैं उनका भी काम जो है वो ठप हो रहा है, क्योंकि इनको पीछे से फंडिंग आती है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, आप सतर्क हो जाइए। और मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं एक बार फिर कि इनके ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। क्यों बांग्लादेश पाकिस्तान के इशारे पर जो ये काम कर रहा है, इन दोनों को सर्जिकल स्ट्राइक इनके ऊपर होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।